तो दोस्तों, हम चीजों को अपने सामने होता हुआ देखते हैं और देखते ही देखते वो चीजें अपना ऐसा रूप बदलती हैं जैसे कि हमने उन्हें कभी देखा ही ना हो और ना ही उनके बारे में सोचा हो। देश कई देशों में बढ़ जाते हैं, हवा साफ सुथरी से प्रदूषित हो जाती है और कितने ही लोग हमारे सामने आते हैं और चले जाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, नहीं? लेकिन इन सब का जवाब कौन देगा? तो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और आज मैं आपका दोस्त उत्तम आपके सामने लेकर आया हूँ एक और गजब का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, इसी बात को जानने और समझाने के लिए जो भी होता है, क्यों होता है और हमें होने और ना होने के बीच की जो बातें होती हैं, उसी को समझाने के लिए ही संत महात्मा धरती पर जन्म लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अवतार होते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि वो इस ब्रह्मांड का ऐसा भाग है जो परम ऊर्जा से सीधे जुड़े हुए हैं, यानी जिसे कई लोग एटर्नल पावर, परमात्मा या भगवान या फिर यूनिवर्सल लाइफ फोर्स के कई नामों से जानते हैं। और इसका सबूत हमें समय समय पर मिलता रहता है, चाहे वो प्राचीन समय हो या मध्यकाल या चाहे आज का समय हो। हम देखते हैं इन्हीं परम ऊर्जाओं के स्त्रोतों को कभी बुद्ध, महावीर के रूप में, कभी गुरु नानक या कबीर दास के रूप में, तो कभी स्वामी विवेकानंद, साईं बाबा या स्वामी राम तीर्थ के रूप में। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको ये लग रहा हो कि फिर से आ गया कोई स्वामी या बाबा पर लेक्चर देने, पर दोस्तों, मैं कोई लेक्चरर नहीं जो आपको ज्ञान बांट रहा है। ये बस उन छोटी बातों में से एक बात है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। इन दिव्यात्माओं के पास दुनियावी धन का एक अंश मात्र भी नहीं होता, वही जिसे हम आज की भाषा में पैसा कहते हैं, पर इन लोगों के पास वो अपार धन होता है जो इनके अलावा किसी और के पास नहीं होता। इन्हें दुनिया की हर बात का ज्ञान होता है, ये भविष्य भी जानते हैं, पर ये कभी इस बात का दिखावा नहीं करते। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हर युग में रईस से रईस, ताकतवर से ताकतवर और राजाओं के राजा, ये सभी होते हैं और इनके साथ ये दिव्य आत्माएं भी होती हैं। ये क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं ताकि हमें बता सकें और हम इनसे ये बात समझ सके कि दुनिया में नथिंग इज परमानेंट, मतलब कि दुनिया में सब नश्वर है और कुछ भी शाश्वत नहीं, चाहे वो आपकी पोजीशन हो या नाम या दौलत। दोस्तों, आप फिर कहेंगे कि ये सब तो हमें भी पता है, लेकिन ये चीज तो हम भूले बैठे हैं और इसी बारे में चेतना जगाने संत लोग इस संसार में आते हैं। हम में से बहुत लोग ये कहते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, जो है यही है, इसी में है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भी समय की धारा में बस बहते बहते बहुत कुछ भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम भी बच्चे थे और बड़े हो गए हैं और बड़े से बूढ़े भी होंगे और एक दिन मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। असल में जो कहना चाह रहा हूँ वो कुछ हद तक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जिससे कई लोग राब्ता रखते हैं और कई लोग नहीं। जिनका थोड़ा बहुत भी इससे वास्ता है वो लोग शायद इस टॉपिक के मकसद को समझ पाएं, और जिनका नहीं, हो सकता है कुछ बातें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उन्हें जानने में मदद मिले। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि ब्रह्मांड की परम सत्ता या यूं कहूँ कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स जो हम सबके अंदर मौजूद है और जिसके कारण हमारे अंदर उन शक्तियों की मौजूदगी है जिनकी वजह से हम इस संसार में अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। पर कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की दुनिया में या उसके अंदर चल रहे किसी भी चीज से वो केवल एक रंगमंच के नाटक से कंपेयर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट स्क्रीन राइटर तो वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स या भगवान है जो ये सब कुछ करवा रहा है। इन चीजों को समझाने के लिए या नेचर हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल्स, अल्टीमेट पर्सनैलिटीज या दिव्यात्माओं के रूप में हमारे सामने लेकर आती है, जिन्हें हम गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, संत तुकाराम, मीराबाई, संत पलटू, हजरत सुल्तान बाहू, मोइनुद्दीन चिश्ती, बुल्ले शाह, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, साईं बाबा इत्यादि। ये तो हुए वो जिनके नाम से हम सभी वाकिफ हैं। ये हर सदी में किसी न किसी रूप में इंसानियत को सही रास्ते पर चलाने और मानव का सही मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। दोस्तों, संतों के होने का एहसास हमें इसी बात से पता चलता है कि हमारे संस्कारों की संरचना, जगत को ईश्वरीय ज्ञान से जोड़ना, हमारी प्राचीन योग विद्या जैसे कि कुंडलिनी क्रिया, योग निद्रा, रूहानी मार्ग, जीवन को कला से जोड़ने का महत्व, मार्शल आर्ट्स, स्पिरिचुअल हीलिंग जैसे कि रेकी, या अन्य भाषा में कहूँ तो स्पिरिचुअल पाथ का जो प्रोसेस इस संसार में अभी तक विद्यमान है, वो इन्हीं संतों और दिव्यात्माओं की बदौलत है। और इसके बाद सवाल आता है कि इनकी पहचान आखिर है क्या? तो इसका जवाब यही है कि इन सब विद्याओं को जो आज भी लोग ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब आज भी दुनिया के हर छोर पर कहीं न कहीं इनकी उपस्थिति शाश्वत है, जिसमें ईश्वरीय शक्ति या उस परम ऊर्जा की पहचान हो चुकी है और जो अपनी समस्त शक्तियों को इस संसार के हर प्राणी की भलाई में लगा देता है, उसी को असली संत कहा गया है। संत का काम किसी धर्म, मत, विधि या परंपरा को थोपना नहीं है। उनका काम है लोगों की संकुचित विचारधारा को खत्म कर उनको अपने सत्य को जानने में मदद करना और उन्हें संभाव में स्थित करना। तो बात है कि संत को हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स,
कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो प्रकृति अपने आप ही उस इंसान को उसके उपयुक्त गुरु से मिलाकर रख देती है। दोस्तों, मेरे इन सब बातों का कहने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि मैं आपको किसी बाबा या गुरु के पास जाने को कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे इंसान होने के अस्तित्व को पहचानना और इस संसार में आने के कारण को जानना, यही हमारे इंसानियत की पहली खोज होनी चाहिए। और शायद इस संसार में हमारे आने का मूल उद्देश्य भी यही है। सनातन धर्म के अनुसार इंसान का ये शरीर हमें 84 लाख योनि के बाद मिला है। मान ले कि ये 84 लाख न होकर मात्र 84,000 ही है, पर क्या हम तब भी सृष्टि के सबसे भाग्यशाली रचना नहीं है? क्योंकि अपने हिसाब से सोचने, बोलने और विवेक की जो शक्ति इंसानी शरीर को हासिल है वो शायद दुनिया में किसी और को नहीं है। इसके अलावा बात करें किसी स्पिरिचुअल पावर की, तो इसका सीधा ताल्लुक माइंड से है। यदि हमारी नॉर्मल लाइफ में या माइंड में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहे हैं, तब आपके माइंड में किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर या उनकी बातों को सुनकर, जो कि स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो, आपको कहीं ना कहीं मन की शांति का अनुभव होता है ना। मानव सभ्यता को जिस चीज से सबसे पहले पहचाना जाता है वो है विकास। पर विकास के मायने आज के समय में अक्सर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी बाहरी दुनिया की उपलब्धियों तक ही सीमित रह गए हैं। इमोशंस या अंदरूनी विकास से नहीं, जो कि कहीं ना कहीं दुनियावी चीजों को हासिल करने में हमसे छूटता जा रहा है। तो दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए हो सकता है आपको भी कभी किसी ऐसे महापुरुष की जरूरत पड़े जिसका लक्ष्य मानव को उसके अपने असली अस्तित्व की पहचान करवाना है। यदि आप बिना इसके ही अपने जीवन में खुश हैं और संतुष्ट हैं तो इसी में मौज लीजिए और ज्यादा मत सोचिए। इसमें मैं कोई दुनियादारी, दौलत, शोहरत या किसी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल अपने आप को जानने के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी दुनिया में हम सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को नहीं जान पाते। यही मानव जाति की सबसे बड़ी विडंबना है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह नई और दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।